अगर पकड़ा गया है तो हम क्या बनाएं उसको? मंदिर का पुजारी पकड़ा गया? मैंने एक सच्ची बात कही है, आप मैंने एक सच्ची बात कही है। तो मेरे पास ये क्या 50 तमाम लोगों की लिस्ट एजेंसियां है झूठी बात कह रही हैं? जो 15 साल 20 साल, सुनो भाई, मेरे पास 50 लोगों की लिस्ट है जो 15 साल 20 साल, एक बच्चा 35 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ कोर्ट से। होगी आपके पास, मैं कहता हूं जो यूएपीए में था, आप क्या 100 लोगों की लिस्ट होगी? मैं पूछ रहा हूं, यहां पर तो फोटो आए हैं इनके, फिर यहां पर कनेक्शन आया सामने। मैं मीडिया ट्रायल के खिलाफ हूं। ओके, जवाब शहजाद पूनावाला वांट्स टू आंसर, करुणा सागर वांट्स टू आंसर। जो लोग ये कह रहे हैं, वैसे तो इनका कहना होता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये हम भी मानते हैं, पर एक धर्म के आतंकी के लिए ही ये लोग पैरवी करते हैं, धार्मिक और वोट बैंक के आधार पर। और इससे पहले पूछिए, जब हिंदू टेरर बिना एक सबूत के बोला गया तब किसी ने विरोध नहीं किया। उल्टा साध्वी प्रज्ञा को बिना कोई केस के भी कन्विक्ट करके बोल दिया कि टेररिस्ट है, तब दूसरा स्टैंड ले लेते। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई, अमीश जी और टीवी चैनल को गाली देने से अच्छा जैश ए मोहम्मद नाम रखा है, लश्कर ए तैयबा, अल कायदा। मुझे बताइए ना कि कितनी सारी तंजीमों ने एक स्वर में हजारों फतवे निकालकर कहा है कि हम इसका खंडन करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, जस्ट लास्ट बात, देखिए असलियत में क्या हो रहा है कि वोट बैंक के नाम पर जिस प्रकार से कवर फायर दिया जा रहा है। और मैं सिर्फ एक चीज फिर से करुणा सागर जी से पूछना चाहता हूं, करुणा सागर जी, क्या अगर आप भी मानते हैं फराज जी की तरह कि यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी है, तो फिर क्यों आपकी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन और नेता कह रहे हैं कि यह साजिशन किया गया है चुनावों से पहले और यह दिल्ली पोल्यूशन से ध्यान भटकाने के लिए? इस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए। साहब जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं पेशेंटली, करुणा सागर साहब, आपको लगता है ये जो सफेद पोश आतंकियों का गिरोह है, ये नया पैटर्न है, डॉक्टर बने आतंकी? अमीश जी, मुझे लगता है कि जो डिबेट जो किया जा रहा है और जो इस समय देश को जरूरत है, दोनों में अंतर है। ये किस धर्म से आ रहे हैं, और जो आतंकी है वो आतंकी है, और अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो पाकिस्तान को इसका पुरजोर हमें जवाब देना चाहिए, और हम इसमें सरकार के साथ हैं। पहले भी हम ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सरकार के साथ थे, आज भी सरकार के साथ हैं। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, और इसलिए ज़रूरी ये है कि इस समय देश को, चूंकि एक माहौल हो गया है, रोज कहीं ना कहीं से कोई आतंकी पकड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ रिकवरीज हो रही हैं, तो एक देश में एक माहौल, भय का माहौल बन रहा है। इसलिए जरूरी यह है कि सरकार एक ऑफिशियल इसमें स्टेटमेंट जारी करे कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किसके तार हैं, जैश ए मोहम्मद से इन्वॉल्व उनके तार जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के इनके हैंडलर्स कौन हैं। क्योंकि अगर हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनका यही काम होता है कि वो इस तरह के मॉड्यूल्स को फॉलो करती हैं, और उसके बाद जब समय आता है तो उनको पकड़ा जाता है। जी तो जवाब आश्वस्त होना, करुणा सागर जी ने बोला कि आज आतंकी पकड़े जा रहे हैं, तब सर मैंने आपके बीच में बोला है सर, ऐसा डिबेट नहीं होता। साजाद, एक मिनट। नहीं सर, आपने लंबा बोला है, ऐसे ही होता है वार्तालाप सर। इस समय बोलिए। सर ने बोला कि आज आतंकी पकड़े जा रहे, तब भय का माहौल है, और जब मुंबई में 2-2 बार आतंकी हमले, पुणे में, चेन्नई में, जयपुर में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में लगातार बम विस्फोट होते थे। सर प्लीज डोंट इंटरप्ट। 5 बार दिल्ली में 2005 में दिवाली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 2008 में ब्लास्ट, 2010 में मेहरौली में ब्लास्ट, 2011 में हाईकोर्ट के पास ब्लास्ट, 2012 में इजराइल की एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट। तब ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते थे, तब भय का माहौल नहीं था। और 10 सेकंड और लेना चाहता हूं अमीश जी, ये 26/11 पर क्लीन चिट देते हुए किसने कहा हिंदू टेरर? और अभी पहलगाम पर रॉबर्ट वाड्रा ने बोला हिंदुत्व ने करवाया। मैं एक सेकंड सैयद अब्बास के पास जा रहा हूं। सैयद अब्बास, वो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में गया डॉक्टर उमर नबी, और वो रुका भी रात को मस्जिद के अंदर। अब बताइए, अब मैं कैसे उसको मंदिर बना दूं? सबसे पहले अमीश जी, मेरा ये मानना है, देश का युवा होने के नाते
ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। अमी जी, मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं सुनता हूं कि हमारे भाजपाई दोस्त इसको एक कंप्लीटली एक धार्मिक एंगल दे रहे हैं। अरे क्या मिलता है आपको? अगर मेरे भाई शहजाद पूनावाला कभी कुरान पढ़ लेते तो उनको मालूम होता हमारे नबी ने क्या कहा है। हमारा हुब्बुल वतन हमारा ईमान है। लव फॉर योर कंट्री इज लव फॉर योर रिलीजन। लेकिन ये लोग को बार 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 अपना मीडिया ट्रायल करना है, अपनी जबान चलानी है और बताना है इफ यू आर अ मुस्लिम इन दिस कंट्री आपको सर्टिफिकेट देना होगा। कोई दहशतगर्द कोई ब्लास्ट करे, अभी ये शहजाद पूनावाला भाई बता रहे थे ये ब्लास्ट वो ब्लास्ट ये ब्लास्ट। अरे मेरे हिंदुस्तानी भाई मरे हैं, मुझे दर्द है। मैं ये खून का कोई कोई लहू का कोई धर्म नहीं होता भाई, सभी एक है। हिंदू एक है, मुसलमान एक है, सिख एक है। आपको दिखना है। अरे रंग हिंदू का रंग मुसलमान का रंग अलग है क्या? मेरी अंग आपकी अंग से अलग है क्या? बार बार आपको एंगल। अरे बस करो यार, किसी का भाई मरा है, किसी की Okay, बहन शहजाद- मरी है, शहजाद किसी reply। की माँ उजड़ी है, किसी का सुहाग उजड़ा है। अरे मैंने शहजाद पूरी हो, बात भाई सुनी। भाइयों, बस करो अपना हिंदू मुस्लिम का ओके, रिजवान भी तमाशा। रिप्लाई करना चाह रहे हैं, शहजाद भी रिप्लाई करना चाह रहे हैं। शहजाद फर्स्ट यू। मात्र 30 10 सेकंड करो, सेकंड यहाँ अल्लाह का पर डर आकर करो, चिपड़ी भगवान चुपड़ी का डर बातें करो, करना। ईश्वर का भाई, डर मैं करो। ओके ओके, और सैयद अब्बास हमारी डिबेट के अंदर एक व्यक्ति बोले तो शांत हो जाइए। अब आपने 10 मिनट बोला। 10 सेकंड अमीश जी, 10 हाँ, 15 सेकंड, सेकंड 10 लीजिए, बोलिए, सेकंड। 15 सेकंड बोल लीजिए। शुक्रिया, 10 बोलिए, सेकंड। बोलिए। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम 150 करोड़ हिंदू मुसलमान हम बाद में हैं, हम हिंदुस्तानी पहले हैं, भारतीय अच्छी बात पहले कह रहे हैं। हैं। और जो है उमर हो या उसका बाप हो या कोई भी हो, उनको सबके सामने उनको सूली पे चढ़ानी ठीक चाहिए। है, you made your point, you made your point। राक्षस है। अभी- और नहीं, नहीं, आखिर you में- made your point, okay, आखिर में- sir, आखिर okay, में- let शहजाद आखिर में पूनावाला बस come in, यही okay, कहूंगा शहजाद। कि एक ईश्वर सेकंड, अल्लाह एक सेकंड, तेरो एक सेकंड, नाम, एक सबको सेकंड। सन्मति दे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। ओके, हिंदू मुस्लिम सुनहरी का तमाशा मस्जिद बंद की करो। पार्किंग में रुका, उससे मैं पहले जवाब आसिफ अली रोड के पास एक मस्जिद में रात को रुका। देखिए, सैयद अब्बास आके यहाँ पे एक चीज बोलते हैं, उनके नेता जमीर अहमद और सिद्धरमैया बोलते हैं कि चुनाव से पहले करवाया गया। तो क्या स्टैंड है? दूसरी बात सुन लीजिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था साध्वी प्रज्ञा इज ए हिंदू टेररिस्ट। अब उस पर बता दीजिए, तब तो सैयद अब्बास के पेट में दर्द नहीं हुआ जब पकड़े गए सबूत के साथ मस्जिद के पास। तो उसके बाद बोलते हैं कि कोई टेरर का रिलीजन नहीं होता। वैसे हिंदू लिंचर था ना, याद है सर? जय श्री राम बोलकर लिंच किया जा रहा जी, है। जी, जी, जी। जय श्री राम इज अ वॉर क्राई। ये सारे बयान याद है कि नहीं याद है? ठीक है, एक सेकंड, रिजवान भी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। रिजवान एक सेकंड, सैयद अब्बास को रिजवान रिस्पॉन्ड करना चाहता है। रिजवान 30 सेकंड, देन करुणा सागर साहब। हाँ, सैयद अब्बास भाई ने बहुत अच्छा एक मोनोलॉग बोला, इस्लाम का वास्ता दिया, कुरान का भी वास्ता दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। अब्बास भाई, यार मैंने तो सुना था मूर्ति पूजने वाले और हजूर पर ईमान ना लाने वाले जहन्नम जाएंगे। तो जहन्नम जाने वालों से हम मुसलमानों वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं यार? जरा देश को समझाओगे? या तो ये बोल दो कि वो गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मूर्ति पहुंच के भी अल्लाह ऑलमाइटी तक पहुंच सकता है। तो यार ये बोल दो कि जो ये लिखा है कि मूर्ति पूजने वाले जहन्नम जाएंगे, ये गलत लिखा है, आज ऐलान कर दो। ये शिर्क है, मैं इस पे यकीन नहीं। बोलो बोलो बोलो। मैं जवाब हाँ, देता बोलो, हूं। बोलो। डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे जो बड़े भाई हैं, प्रिय मित्र हैं, बहुत सारी डिबेट्स कर चुका हूं। सही लाजिम जवाब सवाल पूछा है और जवाब सुनिए। अरे भाई साहब, कुरान को पहले नुक्ते से लेके आखिरी नुक्ते तक पढ़ो। अल्लाह सुब्हाना ताला रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। अल्लाह सबका है, ये लिखा है या नहीं लिखा है? ना, जनाब, ये लिखा है या नहीं लिखा है? और ये लिखा है या नहीं इस लिखा विषय है? में आता हूं मैं। ये लिखा है? जी, जी, जी। जवाब दो। जाओ, लिखा है या नहीं झूठी बातें लिखा है? ऐसे मत फैलाओ। मैं करुणा सागर के पास जाता हूं, जो कि फॉर्मर डीजीपी भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। एक सेकंड, करुणा सागर साहब, आप बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपकी नेत्री एक बात कहती हैं तो क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? मेरा प्रश्न ये है, क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरे मामले के अंदर राजनीति से राजनीति ज्यादा हो रही है और इसका खंडन कम हो रहा है? आमिर जी, खड़गे साहब ने स्टेटमेंट दिया है, राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है, प्रियंका गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है, पवन खेड़ा जी ने स्टेटमेंट दिया है, सुप्रिया सेनेटरी ने स्टेटमेंट दिए हैं।
तो जो जितने लोग जिम्मेवार हैं हमारी पार्टी के, उनके चाहे स्टेटमेंट्स को आप देख लीजिए, उसके स्टेटमेंट्स की बात नहीं हो रही है। और आज बीजेपी के प्रवक्ता सुप्रिया जी ने हिंदू तो टेरर की स्टेटमेंट बात दिया कर रहे कि हैं। प्रधानमंत्री वो शायद भूटान भूल चले गए हैं गए। कि एक प्रधानमंत्री मिनट, तो एक मिनट, भूटान से प्लीज, सीधा प्लीज, LNJP let me- हॉस्पिटल गए, प्लीज, हमने एक देखा। मिनट, एक मिनट, ये बुधवार को। एक मिनट हमको कंप्लीट तो करने दीजिए। जी, जी, जी। ये हिंदू टेरर की बात कर रहे हैं। हिंदू टेरर की बात की थी आरके सिंह, जो होम Yes, you are सेक्रेटरी right. थे। मैं गृह मंत्रालय में काम किया हूं और मुझे पता है। और वही आरके सिंह इनकी गोद में बैठ के 7 मिनिस्टर साल बने, तक MP पावर बने। के मिनिस्टर रहे हैं। और आज जब आरके सिंह ये कह रहे हैं कि बिहार में 62,000 करोड़ का घोटाला पावर सेक्टर में हुआ है, तब उसको कोई जवाब नहीं ओके, दे रहा है। जवाब। तो ये हिंदू आरके टेरर से सिंह लेके कुक द थ्योरी मैं एंड आरके घोटाले सिंह तक को की आप बात- लोगों ने ये बनाया। आरके मैं सिंह सब ने जवाब कहा। आरके सिंह आज आप ही लोगों को गाली निकाल रहे हैं। मैंने जैसे करुणा सागर जी की बात सुनी, करुणा से वो मेरी बात भी सुनी। उन्होंने बोला कि जिम्मेदार नेता इस प्रकार के बयान नहीं देते। तो हनुमा आचार्य और सिद्धरमैया ने बोला है, भाई सिद्धरमैया तो आपके 3 में से एक मुख्यमंत्री है, उस पर क्या स्टैंड है? सिद्धरमैया बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले ही ब्लास्ट क्यों हो जाता है। और वो ये नहीं कह रहे पाकिस्तान को इंगित करते हुए, वो कह रहे कि यहां की सरकार और एजेंसी करा रही है। और ऐसी लंबी फहरिस्त है भाई। 26/11 में पाकिस्तान का दोष हटाकर भारत पर डालना, रॉबर्ट वाड्रा का हिंदुत्व को ब्लेम करना पहलगाम के लिए, उस पर कोई जवाब नहीं दिया आपने। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब आते हैं आरके सिंह पर। अगर आप सर इनके अभी एक आरके सिंह पर क्या जवाब है, इनके शहजाद? नेताओं आरके सिंह के बारे हाँ, में मैं उसी- बात करने सर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आपके चिदम्बरम जी थे। चिदम्बरम जी ने बोला कि 26/11 के बाद मैं चाहता था कि पाकिस्तान पे हमला हो, पर मुझ पर ओवरवे कर दिया। जब गृह मंत्री की कोई पूछ नहीं थी तो गृह सचिव की क्या पूछ थी भाई? आप कह रहे गृह सचिव डिसाइड कर रहा था।